और राज्यों के अंदर हुए उपचुनाव के फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं। गुजरात में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार लगभग बना ली है। वहीं हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिल गया और कांग्रेस पार्टी यहां पर सरकार बनाने जा रही। लेकिन दोस्तों, यूपी के रामपुर के अंदर आजम खान वाली जो विधानसभा सीट थी, वहां पर खूब गड़बड़ी की गई, लेकिन इसकी चर्चा ना तो मीडिया में की जा रही है, ना राजनीतिक पार्टियों के अंदर इसकी कोई चर्चा हो रही है। तो हम इस वीडियो के जरिए से रामपुर के अंदर जो गड़बड़ी हुई है, इसको लेकर के समाजवादी पार्टी की तरफ से और खुद समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट आसिम रजा की तरफ से एक गंभीर आरोप चुनाव आयोग और प्रशासन के ऊपर लगाया गया है। किस तरह से 7,000 की बढ़त को, यानी कि 70,000 की बढ़त को 7,000 में तब्दील किया गया है, इस पर आसिम रजा का बड़ा बयान सामने आया है। इसका पूरा जो है मामला आगे हम आपको बताएंगे कि किस तरह से ये चीजें हुई हैं, किस तरह से रामपुर के अंदर गड़बड़ी हुई है। साथ ही साथ दोस्तों, दो और बड़ी खबरें सामने आ रही है। दूसरी बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश के अंदर सामने आ रही। हिमाचल प्रदेश के अंदर हालांकि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव तो जरूर जीता है, लेकिन दोस्तों यहां पर बीजेपी के 6 दिग्गज नेता और मौजूदा मंत्री चुनाव हार गए हैं। लेकिन अफसोस यह है कि मीडिया में इसकी चर्चा नहीं हो रही है। मीडिया में सिर्फ और सिर्फ गुजरात के ऊपर चर्चा की जा रही है। हम आपको बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश के अंदर ये जो 6 बीजेपी के मंत्री चुनाव हारे हैं, कितने वोटों से चुनाव हारे हैं। साथ ही साथ तीसरी बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से सामने आ रही है, जहां पर एक बार फिर से मोदी सरकार को और उनके नेताओं को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। किस तरह से, इस पर भी जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे देश में होने वाले तमाम चुनाव निष्पक्ष तरीके से होने चाहिए और इसके लिए चुनाव आयोग को सही से काम करना चाहिए, अगर मेरी इस राय से आप सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में इस पर अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। गुजरात हिमाचल रिजल्ट आ गया है, स्पष्ट बहुमत कांग्रेस बीजेपी को मिल चुकी है। लेकिन दोस्तों, रामपुर के अंदर यानी यूपी की रामपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जिस तरह का खेल खेला गया, इसकी चर्चा ना तो मीडिया के अंदर हो रही है, ना राजनीतिक पार्टियों के लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, रामपुर के अंदर 70% मुस्लिम आबादी होने के बावजूद भी यह सीट आजम खान के करीबी आसिम रजा, जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे, वो हार गए हैं, इस सीट से चुनाव हार गए हैं। लेकिन यहां पर आसिम रजा की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेहद गंभीर है और इन आरोपों को लेकर के मीडिया में कोई चर्चा नहीं हो रही। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं, प्रभात खबर ने छापा है, आसिम रजा बोले रिजल्ट खाकी वर्दी को मुबारक, 70,000 की बढ़त को 7,000 में सिमेट दिया और चुनाव भी हरवा दिया। इसी के साथ साथ आसिम रजा ने कुछ और गंभीर आरोप लगाए हैं जो मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूं। देखिए, आसिम रजा ने कहा है कि 5 दिसंबर को रामपुर में चुनाव हुआ था, लेकिन हमने पहले भी कहा है कि रामपुर में इलेक्शन हुआ ही नहीं। रामपुर में शहर के अंदर 252 बूथों पर योजना बना करके रामपुर पुलिस ने लोगों को वोट डालने नहीं दिया, इन बूथों को लूट लिया गया है। यह बहुत बड़ा आरोप है दोस्तों। इसके साथ साथ इनमें मात्र 20% वोटिंग हुई। यहां पर 2.25 लाख मतदाताओं को वोट से वंचित किया गया। इनमें मात्र 45,000 वोट पड़े हैं। अब आप सोचिए, जहां पर लगभग जो है 252 बूथ हो और इसमें लाखों मतदाता हो, वहां पर सिर्फ 45,000 अगर वोट पड़ते हैं तो आप समझ सकते हैं कि मतलब किस तरह से वोटिंग हुई है। आसिम रजा का कहना है कि 2.25 लाख वोटर हैं 252 बूथों पर, लेकिन वोट मात्र 45,000 को डालने दिया गया। आसिम रजा ने आगे कहा कि इसमें भी बहुत से बूथों पर पुलिस ने स्वयं ही वोट डाल दिए हैं। वहीं शहर के बाहर के देहात के बूथों पर 80% मतदान हुआ। इन बूथों को कैप्चर करके इतना भारी मतदान कैसे कराया गया, यह एक सवालिया निशान है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जहां शहर में समाजवादी पार्टी के वोटर थे, उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया गया, उन्हें मारा गया, पीटा गया, उनको जलील किया गया
और इसके साथ इन तमाम हथकंडों को अपनाने के बाद बीजेपी ने यह चुनाव जीत लिया है। क्या इस तरह की जीत को आप प्रचंड जीत मानेंगे? क्या इस तरह की जीत को आप निष्पक्ष जीत मानेंगे? ये सवाल खड़े करते हुए आसिम रजा ने एक गंभीर आरोप लगाया है। आसिम रजा का साफ कहना है कि बूथ कैप्चरिंग हुई है और 252 बूथों पर घोटाला किया गया है। खैर, इसको लेकर के चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी गई है, सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है। देखना होगा क्या होता है। एक और खबर की बात करते हैं जो कि हिमाचल से सामने आ रही, जहां पर बीजेपी के 6 मंत्री चुनाव हार गए हैं, लेकिन मीडिया में इसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। मीडिया में गुजरात के अंदर बीजेपी के कैंडिडेट कितने वोटों से चुनाव जीते हैं, जहां जहां पर बीजेपी के कैंडिडेट ज्यादा वोटों से चुनाव जीते हैं, उनका मतलब जो है परचम किया जा रहा है। बल्कि हिमाचल में 6 बीजेपी के मंत्री हार गए, उसकी चर्चा नहीं की जा रही है। मैं आपको दिखा रहा हूं खबर, आप देख सकते हैं। उन चेहरों की भी तस्वीर दिखा रहे हैं जिन्होंने ये चुनाव हारा है। दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें तो वीरेंद्र कुंवर कुटलैहड़ सीट से चुनाव हार गए हैं। अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस पार्टी के नेता देवेंद्र कुमार ने 34,240 वोट यहां पर हासिल किए हैं, जबकि 27,125 वोट बीजेपी के कैंडिडेट को मिले हैं। तो यहां पर अगर टोटल बात करें तो लगभग 7 से 8,000 वोटों से बीजेपी के नेता और मंत्री चुनाव हार गए हैं। उसके बाद दूसरा नंबर आता है जयराम रमेश ठाकुर की जो है सरकार में मंत्री सुरेश भारद्वाज, जो कि अपनी सीट नहीं बचा पाए हैं। कसुम्पटी सीट से सुरेश भारद्वाज चुनाव हार गए हैं और वो लगभग 9,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव हारे हैं, लेकिन इसकी चर्चा गोदी मीडिया में नहीं हो रही है। इसके बाद अगर आप बात करते हैं तो बात आती है जयराम सरकार में खाद्य मंत्री राजेंद्र गर्ग, जो अपनी सीट नहीं बचा पाए हैं। यहां पर ये लगभग 5,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव हार गए हैं। कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट ने इनको चुनाव हरवाया है। इसी के साथ साथ बात करते हैं अगली सीट की, जो कि आ रही है हिमाचल की जयराम ठाकुर में वन मंत्री की, जो कि दिग्गज नेता भी माने जाते हैं, जिनका नाम राकेश पठानिया है। ये करीब 6,000 से ज्यादा मतों से चुनाव हार गए हैं, लेकिन इसकी चर्चा मीडिया में नहीं हो रही है। उसके बाद देखिए अगला नंबर यहां पर आता है सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री राजीव सैजल का, जिन्होंने लगभग 6,000 से ज्यादा मतों से चुनाव ये हार गए हैं, लेकिन इसकी चर्चा गोदी मीडिया के अंदर नहीं हो रही है। उसके बाद बात करते हैं अगला, अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी चुनाव हार गई हैं। अगर हार की बात करें तो लगभग 10,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव हारी है, लेकिन इस पर भी मीडिया में चर्चा नहीं हो रही है। खैर, ये तो हो गई हिमाचल की। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को किस तरह से फटकार लगाई जा रही है। आप देख सकते हैं इस खबर को। कोलिजियम व्यवस्था को लेकर के टिप्पणियों पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतराज जताया है और सीधे कहा है कि ये कानून है, इसका आपको पालन करना होगा। जिस तरह से कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कुछ नेता बढ़ चढ़कर टिप्पणी कर रहे हैं कोलिजियम व्यवस्था को लेकर के, ये काफी ज्यादा मतलब जो है चिंताजनक है। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि इस तरह की टिप्पणी ना की जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई है सरकार को और उनके नेताओं को। आपकी अपनी इस पर क्या राय जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।